तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई जून का महीना चल रहा है ये, और जब यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स होते हैं वो यहाँ पर जुलाई अगस्त में होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो CUET के ज़रिए जो है ना यहाँ पर जो है एडमिशन लेती है। जैसे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो सब के सब यहाँ पर CUET के जो एग्ज़ाम के जो नंबर्स होते हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन लेती है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटियाँ होती है वो फ्री टू डू है, यानी कि वो चाहे तो CUET के नंबर के बेस पर यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकती है, या फिर वो अपने जो 12th के मेरिट के हिसाब से ले सकती है, या फिर वो खुद का ही अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके ज़रिए यहाँ पर जो है एडमिशन ले सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो एडमिशन्स वगैरह होते हैं वो साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं, जुलाई में और अगस्त में, इसी में ही होते हैं। यानी कि जो 2 महीने होते हैं वो एडमिशन में ही निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर साल में 2 बार एडमिशन लेती हैं वो, एक तो जुलाई में और दूसरा है यहाँ पर जनवरी में। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी जो साइकिल है वो एक साल में 2 बार एडमिशन की है। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर काम करती है। तो भारत में यहाँ पर लेकिन सिर्फ एक ही बार ले सकता है कि भाई यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुलाई में लेना होगा एडमिशन। इसके अलावा यहाँ पर जो साल का जो दूसरे महीने है वो यहाँ पर एडमिशन के लिए नहीं है। और यहाँ पर जो UGC है वो भी यहाँ पर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता था, अब तक नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना करता है। क्योंकि देखा जाए तो UGC ने यहाँ पर फ़ैसला ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड फ़ैसला ले लिया है कि भाई आप एक साल में 2 बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है ना वो कर सकते हो। तो यानी कि ये चीज़ें जो है ना वो अब UGC ने यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर दिया कि भाई आप साल में पहले जो एक साल में एक ही एडमिशन लेते थे ना, अब आप यहाँ पर साल में 2 बार एडमिशन यहाँ पर स्टूडेंट्स का ले सकते हो। और इस चीज़ से यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है, और इससे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई क्या मसला है ये, और किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है ये वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी और यूनिवर्सिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए ये वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो अब ऐसी हो गई है कि भाई अब जो है ना आप एक साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हो। एक तो है यहाँ पर जो है ना जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में भी आप एडमिशन ले सकते हो, और दूसरा है यहाँ पर जुलाई का महीना। तो यहाँ पर जो है ना आपको तो पता ही है कि भाई चीज़ें जो है ज़्यादातर जो है जुलाई के महीने में की जाती है। जो भी यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर जुलाई के महीने से स्टार्ट हो जाता है और फिर जो है ना अगस्त तक चलता है, जिससे क्या होता है कि जो एनुअल एडमिशन है वो यहाँ पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पिछले साल जो UGC है उसने यहाँ पर एक और बोल्ड डिसीजन लिया था, और वो ये था कि भाई जो भी यहाँ पर ऑनलाइन मोड की जो चीज़ें हैं, कोर्स वगैरह है, उसके लिए यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पर साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा जो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग वाले जो कोर्सेज़ हैं उसके लिए भी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो साल में 2 बार एडमिशन ले सकते थे। यानी कि जहाँ पर जो डिस्टेंस और ओपन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई फॉर्म भर दो, एडमिशन ले लो, और आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर एग्ज़ाम देने आ सकते हो। तो यहाँ पर जो ओपन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो यहाँ पर जो है ना इस चीज़ के लिए UGC ने पिछले साल अनाउंस कर दिया था, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है 5 लाख के करीब लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। 5 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ़ायदा हुआ है UGC के इस फैसले से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर जुलाई में एडमिशन नहीं ले पाते। जैसे कि किसी का जो है एग्ज़ाम है वो डिले हो गया हो, रिज़ल्ट नहीं आया हो, किसी का जो है ना हेल्थ इशू हो, किसी की फाइनेंशियल इशू हो, या फिर किसी का जो है ना पर्सनल रीज़न हो जिसकी वजह से वो जुलाई अगस्त में एडमिशन ना ले पाया हो, तो उनके लिए यहाँ पर जो है ना UGC ने यहाँ पर जो है ना यूनिवर्सिटी को अलाउ कर दिया था कि भाई आप यहाँ पर जो है ना जनवरी में भी एडमिशन ले सकते हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना साल में 2 बार एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कर दिया गया था, और इसकी वजह से यहाँ पर 5 लाख स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ। तो UGC ने क्यों ना सोचा कि भाई यहाँ पर जो है ना हम ओपन लर्निंग में कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसमें ये कर रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना जो एकेडमिक ईयर होता है, जो यहाँ पर जो है ना रेगुलर कोर्सेज होता है, क्यों ना हम उसमें भी यहाँ पर जो है ना साल में 2 बार एडमिशन को जो है ना अलाउ कर दे। तो फाइनली यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने यहाँ पर ये फैसला ले लिया है कि भाई यहाँ पर अब यूनिवर्सिटीज़ में जो भी एडमिशन किए जाएंगे वो यहाँ पर साल में 2 बार आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो इस चीज़ के लिए ऑप्ट करती है या नहीं। भाई सारी चीज़ें तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के ऊपर है, कोई यहाँ पर जो है ना UGC की तरफ से कोई दबाव नहीं है। अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी चाहे तो साल में 2 बार एडमिशन ले सकती है, ना चाहे तो नहीं ले सकती है। तो ये चीज़ें पूरी की पूरी यहाँ पर जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें तो यहाँ पर जो एडमिशन किए जाते हैं वो CUET के ज़रिए किए जाते हैं, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट।
तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है उसमें यहाँ पर जो है ना एडमिशन लिए जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो मेरिट के आधार पर, यानी कि 12वीं में कितने नंबर आए हैं उसके आधार पर यहाँ पर एडमिशन लेती है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं कि भाई उनका जो है ना खुद का एक सिस्टम अलग है, वो यहाँ पर खुद से ही अपना जो एंट्रेंस है वो यहाँ पर ले सकती है। और जो एंट्रेंस होता है उसके अंकों के आधार पर ही यहाँ पर वो यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पर एडमिशन लेती थी। तो यहाँ पर जो लेती थी वो भाई साल में एक ही बार लेती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना उन यूनिवर्सिटीज़ के पास एक ऑप्शन आ गया है कि भाई यहाँ पर अब वो साल में 2 बार एडमिशन यहाँ पर ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो बाय एनुअल जो है ना एडमिशन कराने के जो फैसला लिया है यूजीसी ने, वो किन किन कोर्सेज़ पर यहाँ पर जो है ना मैंडेटरी होगा, किन किन कोर्सेज़ पर ये मान्य होगा। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें जो है ना मान्य होगी वो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए मान्य होगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप कोई बैचलर प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हो। कोई आप मास्टर्स प्रोग्राम करते हो तो साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हो। या फिर कोई पीएचडी करना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर साल में 2 बार एडमिशन लिया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें हो सकती है। यानी कि अब ये जो है ना साल में 2 बार एडमिशन के लिए काबिल हो जाएंगे। अब देखिए ये चीज़ जो है ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता था कि भाई यहाँ पर जो है ना कोई स्टूडेंट यहाँ पर जुलाई अगस्त में जो है ना एडमिशन अपना मिस कर देता था। जैसे कि यहाँ पर कोई हेल्थ रीज़न हो गया कि भाई वो हॉस्पिटलाइजेशन है, तो ऐसे में वो एडमिशन कैसे ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल है। और इसके अलावा किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जैसे कि उसके पास फ़ीस के पैसे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ना जुलाई अगस्त में यहाँ पर अगर उसके पास फ़ीस के पैसे नहीं हो रहा है तो तब यहाँ पर जो है जनवरी में जब वो उसके पास इंतज़ाम हो जाएगा तो तब वो यहाँ पर कर सकेगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर किसी का एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है और जो है जुलाई अगस्त यहाँ पर निकल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसको 1 साल वेट करने का पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर 6 महीने वेट करो और फिर यहाँ पर जनवरी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका काफ़ी समय बचेगा और यहाँ पर उसको 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही उसका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है चीज़ें। और इस तरह से रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बेहतर तरीके से कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो भाई यहाँ पर बहुत सारे जो कोर्सेज़ वगैरह है उसमें यहाँ पर लैब के लिए जो है ना अलग से चीज़ें करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो जुलाई अगस्त में एडमिशन लेने वाले लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है ना प्रैक्टिकल पहले कर दिया जाए और थ्योरी बाद में कर दिया जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो जनवरी में जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल जो है ना जल्दी कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो लिमिटेड रिसोर्सेज है किसी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में, तो उसका बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा और ये चीज़ें जो है ना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती है। अब देखिए इसकी वजह से यहाँ पर जो कैंपस प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पर बेहतर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो कैंपस प्लेसमेंट तो तभी होता है ना जब यहाँ पर कोई जो स्टूडेंट है वो अपना कोर्स पूरा कर ले, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स पूरा कर ले, मास्टर्स का या फिर पीएचडी का। तो उसके लिए यहाँ पर जो कैंपस प्लेसमेंट है वो साल में 1 ही बार होता है। लेकिन अब जब यहाँ पर जो है 2 बार एडमिशन होंगे तो यहाँ पर जो कंपनियां हैं जो कैंपस प्लेसमेंट करती हैं तो वो भी बेहतर तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कर पाएगी और उनके लिए यहाँ पर जो फ्रेश टैलेंट है वो भी हासिल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनके पास यहाँ पर साल में 2 बार ऑप्शन हो जाएगा कि भाई अब हम यहाँ पे जो है ना कैंपस प्लेसमेंट करेंगे। पहले यहाँ पर जब कोर्स ख़त्म होता था तो साल में 1 ही बार ख़त्म होता था, तो इसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो सिर्फ 1 ही बार कर पाती थी कैंपस प्लेसमेंट। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना वो 2 बार कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 साल में 2 बार एडमिशन हो रहे हैं, तो साल में अलग अलग समय पर यहाँ पर जो है ना लोग ग्रेजुएट होकर निकलेंगे। तो तब यहाँ पर जो है ना कंपनियां भी 2 बार अलग अलग समय पर आएगी और यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट करेगी। तो कंपनियों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है कि भाई उनको यहाँ पर जो फ्रेश टैलेंट है वो यहाँ पर 2 बार देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पर पहले 1 ही बार देखने को मिलता था। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पहले 1 साल में 1 ही बार एडमिशन होता था, लेकिन यहाँ पर अगर हम अब्रॉड में देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में साल में 2 बार एडमिशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ हम कोलैबोरेट ढंग से कर नहीं पाते थे और उनके साथ में जो स्टूडेंट एक्सचेंज है वो भी यहाँ पर ढंग से नहीं हो पाता था कि भाई यहाँ पर कोई जनवरी में एडमिशन ले रहा है लेकिन वो यहाँ पर अगर जुलाई वाले एडमिशन लेने वाला बंदा है उसकी तरह से यहाँ पर जो है ना एक्सचेंज वो ढंग से नहीं हो पाता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर साल में 2 बार एडमिशन लेंगे तो बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है ना फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट कर पाएंगे और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट एक्सचेंज भी यहाँ पर जो है ना
यहाँ पर हो पाएगा कि भाई यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट यहाँ पर दूसरी जगह पर पढ़ाई करने के लिए भेज देंगे और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हमारे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेज दी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना दोनों का जो एडमिशन पैटर्न है वो सेम है। तो यहाँ पर जो है ना उनको सेम तरह की जो है ना जो पढ़ाई है, जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो सारी की सारी जो चीज़ें है वो देखने को मिलेगी। तो देखिए अब यहाँ पर जो है ना चीज़ें हो गई है बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन यहाँ पर जो अभी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज है, वो यहाँ पर साल में एक ही बार यहाँ पर जो है ना एडमिशन लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना उनके पास काम बढ़ जाएगा और यहाँ पर अब उनको साल में 2 बार एडमिशन लेने होंगे। तो उनका जो भी यहाँ पर क्लैरिकल काम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और उसके लिए यहाँ पर जो है ना अपने आप को उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा और चीज़ें हैं उनको यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि भाई यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पर इन चीज़ों को अपनाती है या नहीं अपनाती है, या फिर वो अभी भी यहाँ पर साल में सिर्फ एक ही बार एडमिशन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेस दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।